हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड देयर यूजेस। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं और उसको ईजी तरीके से कैसे लर्न करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हम साइन 0 डिग्री की ओर। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है और कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। सपोज आपको साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री लर्न हो गए तो इन दोनों की हेल्प से भी आप टेन 0 डिग्री निकाल सकते हो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री से। तो साइन 0 क्या है, 0 ही है, और कॉस 0 क्या है, 1। तो 1 अपॉन 0 भी क्या होगा, 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अगर आपको लर्न नहीं है इनिशियली तो आप साइन और कॉस की हेल्प से भी टेन निकाल सकते हो। जब आपको साइन, कॉस और टेन तीनों वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी तो इनको रिवर्स करके आप अदर 3 रेशियोज़ भी निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम साइन 30 डिग्री की ओर। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 एंड टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। मैं सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ आपको। साइन 30 की वैल्यू क्या है आपकी, 1/2 है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहीं से आपका आ गया टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब हम चलते हैं 45 डिग्रीज के थ्री वैल्यूज़ की ओर। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री भी सेम होता है, दैट इज़ ऑल्सो 1/√2। और टेन 45 हो जाएगा आपका साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। यानी टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। 45 सबसे इजी है लर्न करने के लिए क्योंकि इसके साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है और टेन क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट इज 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इन दोनों की हेल्प से हम टेन 60 निकालेंगे। तो टेन 60 हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री होता है आपका 1 और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। टेन 90 डिग्री 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहीं से टेन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनेटिव होती है। सिंपली अगर आपने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के केवल साइन और कॉस भी अगर आपको लर्न है तो उनकी हेल्प से आप अदर रेशियोज़ निकाल सकते हो। साइन का रिवर्स, आप साइन का रिवर्स करोगे, सपोज आपको निकालने हैं कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री जो होगा वो आपके साइन 30 डिग्री का रिवर्स होगा। साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/1। यानी सिंपली कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर आपको टेन 30 डिग्री गिवन है 1/√3 तो कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, टेन 30 का रिवर्स हो जाएगा। तो 1/√3 का रिवर्स क्या हो जाएगा, √3/1। यानी क्या, केवल √3। मीन टू से कि आप इस चार्ट की हेल्प से इजीली सारे रेशियोज़ को लर्न कर सकते हैं। एक और तरीका बता रही हूँ मैं इनको लर्न करने का कि देखो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम है और टेन 45 1 है। तो ये वाला तो आपको लर्न हो गया। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री में एक रिलेशन है। साइन का जो 30 डिग्री में वैल्यू होगी वो कॉस की 60 डिग्री के लिए वैल्यू होगी। कॉस की जो 30 डिग्री में वैल्यू है वो 60 की साइन में वैल्यू होगी।
कॉस 30 डिग्री √3/2 है, साइन का 60 डिग्री √3/2 होगा। ऐसे 0 डिग्री और 90 डिग्री भी एक दूसरे के रिवर्स हैं। साइन 0 0 होता है बट कॉस 90 0 होता है। 90 के लिए कॉस 90 0 होता है। कॉस 0 डिग्री इज़ 1 और साइन 90 डिग्री इज 1। मीन टू से कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के साइन और कॉस रिवर्स हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के साइन और कॉस रिवर्स हैं। 45 तो इजीली आपको लर्न हो ही जाएगा। तो इनकी हेल्प से आप इस चार्ट को इजीली लर्न कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की ओर। एक्सरसाइज 8.2 में आपने इवेलुएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर आपको ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी तब तो आप क्वेश्चन चुटकियों में निकाल लोगे। ये जनरली 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चार्ट को लर्न करना है। जब आपको चार्ट लर्न हो जाएगा फिर आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर लोगे। अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक बार चार्ट लर्न हो जाएगा, बस फिर आप चुटकियों में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू सेम होती है, वो भी क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और यही वैल्यू कॉस की 60 डिग्री में भी होती है। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। √3 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 × 2 4, तो फर्स्ट टर्म सॉल्व करके आ गया √9/4। सेकेंड टर्म में 1/2 × 1/2 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1/4। दोनों का एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा आपका 3/4 + 1/4 दैट इज़ 4/4 और आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। आपको सॉल्व करना है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सिंपली आपने चार्ट लर्न करके वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। बस आपका जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में फिर सॉल्व हो जाएगा। तो 2 tan 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 पुट कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म लाइक टर्म हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 × 2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसमें आपको साइन कॉस के अलावा कोसेक और सेक भी दिए हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 की हेल्प से बाकी 3 रिवर्स करके निकाल लेने हैं और वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है। तो पहले है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो अब लर्न हो गया होगा, दैट इज़ 1/2। tan 45 सबसे आसान होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। कोसेक 60 डिग्री का मतलब है साइन 60 डिग्री का रिवर्स। अभी आपने साइन 60 डिग्री निकाला था √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री इसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का उल्टा होता है सेक 30 डिग्री। अभी हमने कॉस 30 डिग्री रखा था यहाँ √3/2, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री हो जाएगा, दैट इज़ 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री। tan 45 का उल्टा होता है, जब tan 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 ही होगा। अब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम निकाल के इनको सॉल्व कर लेना है। दोनों का एलसीएम आ गया आपका 2/√3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के ही डिनोमिनेटर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 2/√3 ये लाइक टर्म है तो 2/√3 में √3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/√3 - 4 और डिनोमिनेटर में भी लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/√3 + 4
आप चाहो तो इसको आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज का क्या तरीका है, 9th क्लास में आपने क्या सीखा था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से यानी उसके उल्टे से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाता है। तो डिनोमिनेटर है आपका 3√3 + 4, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 3√3 - 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है +4 है, यहाँ आ जाएगा इसका रिवर्स 3√3 - 4, तो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। न्यूमरेटर में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगी, a + b × a - b, तो ये हो जाएगा a² यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे a - b होल स्क्वायर से, तो क्या होता है a² का मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 -2ab होता है 2 × 3√3 × 4 करेंगे तो क्या आएगा 24√3 अपॉन डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और √3 का 3 होता है तो 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16। अब आपने क्या करना है, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, इन दोनों को ऐड करके 43 आया, 24√3 एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अपॉन 11 आ गया, 27 - 16 क्या आ जाएगा 11, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ए ऑप्शन इज sin 60 डिग्री, B is cos 60 डिग्री, C is tan 60 डिग्री एंड D is sin 30 डिग्री। मीन टू से कि इसको सॉल्व करके ये इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा ये आपने निकालना है यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन जो गिवन है वहीं से चलते हैं। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा, 10 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 1/√3 अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, तो दिस इज 1/√3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 2 × 1/√3 इज 2/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, दिस इज 1 + 1/3। न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 + 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 3 + 1 = 4, तो हम क्या कर लेंगे फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे और सेकंड टर्म जो हमारा 4/3 आएगा वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 से जो 3 है वो √3 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया न्यूमरेटर में ओनली √3 और डिनोमिनेटर में 2, दैट इज़ √3/2 और √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, √3/2 होती है आपकी sin 60 डिग्री। इसका मतलब है जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है। सेकेंड पार्ट इज 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, A is tan 90 डिग्री, B is 1, C sin 45 डिग्री एंड D है 0। तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट कर लिया। 1 - tan 45 1 होता है तो इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 + tan² 45 तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 इज़ 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 इज़ 2, दिस इज 0/2, 0/2 क्या होता है आपका 0 ही होता है। इनमें से 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। इसके लिए कंडीशन गिवन है कि 0 इज़ लेस देन a + b, a + b लेस देन इक्वल टू 90
फाइंड करना है आपने एंगल ए और एंगल बी। तो जो गिवन है हम वहीं से चलेंगे। आपको गिवन क्या है, सिंस tan a + b = √3। हमने tan a + b को एज इट इज़ नोट कर लिया। √3 किसके tan की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की होती है। तो हमने √3 के इक्वल क्या लिख लिया, इस √3 के बदले क्या लिख लिया, tan 60 डिग्री लिख लिया, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू ही √3 होती है। अब क्या करना है, दोनों साइड हमने tan रिमूव करना है। दोनों साइड अगर हम tan रिमूव कर देंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका a + b और राइट साइड में 60 डिग्री। तो यहाँ से आया a + b = 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन आपको गिवन थी, tan a - b = 1/√3। तो आपने लेफ्ट साइड tan a - b एज इट इज़ लिखा। 1/√3 किसके tan की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी tan 30 डिग्री। इसमें भी दोनों साइड हमने tan को रिमूव कर दिया, तो ये आ जाएगा, दोनों साइड tan रिमूव कर दिया तो tan कैंसिल हो जाएंगे। a - b = 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपके पास a और b में दो इक्वेशन है, तो आपने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिख लिया। दोनों इक्वेशंस में से आपने a और b सेपरेटली निकालना है। तो एक बार हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में क्या होगा, b कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a हो जाएगा। 60 + 30 = 90 डिग्री। 2a 90 डिग्री है तो a कितना हो जाएगा, 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो। सपोज आपने पुट किया a = 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + b = 60। आपने a के प्लेस पे 45 पुट कर दिया, प्लस b = 60 डिग्री। तो यहाँ से b आ जाएगा 60 - 45, यानी b आ गया आपका 15 डिग्री। आपने a और b ही फाइंड करना था, तो a आ गया 45, b आ गया 15। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 45 + 15 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। a + b 60 डिग्री लाना था। इसका मतलब आपका आंसर राइट है और आपने सेपरेटली a और b की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 की ओर।